नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर है शकील साजिद। छत्तीसगढ़ में होली के मौके पर इस बार शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। आबकारी विभाग ने पहले होली पर शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया था, माफ कीजिएगा, खोलने का फैसला किया था, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया है। अब 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। इसका मतलब है कि इस दिन कोई भी सरकारी शराब की दुकान, भांग की दुकान, रेस्टोरेंट, बार खुला नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जन भावना और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पिछले कुछ सालों में होली जैसे त्योहारों के वक्त शराब से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ी हैं, इसलिए सरकार ने फैसला लिया। और पहले भी होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहती थी, पता नहीं अधिकारियों को क्यों लगा कि इस बार खोलना है। आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की शराब बिक्री या भांग की बिक्री इस दिन नहीं होगी। लोगों का मानना है कि इस कदम से होली का त्यौहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जा सकेगा। सरकार ने यह कहा कि यह फैसला समाज में अनुशासन बनाए रखने और त्योहारों के वक्त हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। अब पूरे प्रदेश में अच्छे लोग, सभी समाज के लोग होली की खुशी शांति और उत्साह के साथ मनाएंगे, बिना किसी तरह के बद इंतजामी के। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से होली में किसी तरह का कोई बवाल ना हो, तो अपने आसपास के लोगों पे ये बता दें कि हम पूरी तरह से नशे के खिलाफ होकर ही होली खेलें। छठवीं से 8वीं तक की स्कूल की किताबों में अब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एक नया चैप्टर शामिल किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मामले को खुद देखेंगे। दरअसल एनसीईआरटी ने अपनी 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस किताब में जुडिशरी के सिस्टम, उसके सामने आने वाली चुनौतियों और केस बैकलॉग को शामिल किया। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000 और डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 4,70,00,000 केस पेंडिंग है। किताब में जजों के कोड ऑफ कंडक्ट, अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और सीपीजी रैम्स के जरिए शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई। इस चैप्टर में यह भी बताया गया कि गंभीर मामलों में जज को हटाने का संवैधानिक तरीका पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट मोशन के जरिए होता है। प्रक्रिया में जज को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। बच्चों को समझाया गया कि न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर करप्शन, भ्रष्टाचार और केस बैकलॉग से गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय तक, इंसाफ तक पहुंच प्रभावित होती है। पूर्व सीजेआई बीआर गवई का भी इस चैप्टर में जिक्र है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी में करप्शन से पब्लिक ट्रस्ट प्रभावित होता है, लेकिन तेज, पारदर्शी और निर्णायक कार्रवाई से इस भरोसे को बनाए रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे उठाया। उन्होंने कहा कि किताब में न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य क्षेत्रों जैसे राजनीति और प्रशासन में करप्शन को नजरअंदाज किया गया है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि बार और बेंच सभी परेशान हैं, वे खुद इस मामले की निगरानी करेंगे। साफ होता है कि न्यायपालिका के ऊपर लेखन में संवेदनशीलता की जरूरत है और बच्चों को जानकारी देने के साथ साथ संवेदन और संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सोने चांदी के दाम फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और निवेशकों की नजरें टिकी हुई है। 25 फरवरी 2026 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 582 रुपये बढ़कर 1,59,823 रुपये। ये लगातार तीसरे कारोबारी दिन की बढ़त है और सिर्फ 3 दिनों में सोने का भाव 5,000 रुपये ऊपर चला गया। वहीं 1 किलो चांदी आज 6,455 रुपये बढ़कर 2,69,367 रुपये हो गई। इस साल अब तक सोना 27,000 और चांदी 39,000 रुपये महंगी हो चुकी है। जनवरी के अंत में सोने ने 1.76 लाख रुपये और चांदी ने 3.86 लाख रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था।
इस बढ़ोतरी ने निवेशकों के बीच चर्चा बढ़ा दी है। लोग सोच रहे हैं कि आगे कीमतें और कितने ऊपर जा सकती है। इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो और रिजर्व मजबूत रहे। दूसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाने के संकेत दिए हैं, जिससे गोल्ड जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग बढ़ जाती है। तीसरा, मिडिल ईस्ट और ईरान अमेरिका जैसे वैश्विक तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले साल 2025 में भी सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सोना उस साल 57,000 और चांदी 1.44 लाख रुपए तक महंगी हुई। इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस का अनुमान है कि 2026 में सोने की कीमत 1.8 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। ऐसे में यह न केवल निवेशकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी चर्चा का बायस है कि सोने चांदी में निवेश कब और कैसे करना सही है। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहली टीम बन गई है। टीम ने मंगलवार को ग्रुप 2 के मैच में पाकिस्तान को एक रोमांचक मैच में 2 विकेट से हराकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने लगातार 5वें एडिशन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है और 2010 व 2022 की चैंपियन टीम होने का गौरव। दूसरी ओर पाकिस्तान सुपर 8 स्टेज में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकता है। अब उसे क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतना होगा और इसके साथ ही न्यूजीलैंड के दोनों मैच हारने की उम्मीद करनी होगी। ग्रुप 1 में क्वालिफिकेशन का समीकरण और भी पेचीदा है। फिलहाल वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका 2-2 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि भारत और जिम्बाब्वे आखिरी 2 पोजीशन पर। इनका रन रेट माइनस में है। भारत को सीधे क्वालिफाई करने के लिए अपने आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे, साथ ही साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज से हारते देखना होगा। अगर ऐसा हुआ और तीनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो गए तो भारत को क्वालिफाई करने के लिए अपना रन रेट बाकी टीमों से बेहतर रखना होगा। एक भी मैच हार गया तो टीम नॉकआउट रेस से बाहर। वहीं ग्रुप 2 में इंग्लैंड 4 पॉइंट्स लेकर नॉकआउट में पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर ग्रुप में नंबर 1 पर फिनिश कर सकती है। न्यूजीलैंड आज श्रीलंका से भिड़ेगी। आज न्यूजीलैंड जीता तो श्रीलंका बाहर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर श्रीलंका आज जीतता है तो उसके नॉकआउट में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल हो गया। उसे केवल श्रीलंका को हराने और न्यूजीलैंड के मैच में हारने की उम्मीद करने पर ही निर्भर रहना होगा। इस तरह इंग्लैंड अपने कप्तान हैरी बुक के कारण सेमीफाइनल में पहुंच गया है और बाकी टीमों के लिए क्वालिफिकेशन की रेस आज के करो या मरो मुकाबले पर निर्भर करेगी। आज की चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम और भी विविधता के साथ इस चर्चा को पेश कर सकें। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।